नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास सक्सेना और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल हेल्थ रिसर्च 2.0। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने ब्रेन को हेल्थी बनाए रख सकते हैं। हम अपने डाइट में वो कौन-कौन सा हेल्थी फूड को शामिल करेंगे जो हमारा ब्रेन के साथ-साथ कई और ऑर्गन्स को भी हेल्थी और फिट रखे और हमारी बॉडी के सभी पार्ट्स रेगुलरली काम करें। दोस्तों, ह्यूमन ब्रेन दुनिया का सबसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम में से एक है। अभी भी हमारी मेडिकल साइंस इस ब्रेन को पूरी तरह से समझ नहीं पाई है और आज भी इस पर रिसर्च कर रही है। हमारे ऊपर जो सबसे बड़ा साइंटिस्ट बैठा है ना, हमारा गॉड, वो उसके जैसा रिसर्चर कोई दूसरा नहीं है। उन्होंने मात्र 3 पाउंड का एक ऐसा मशीन बनाया है जो दुनिया की सोच से आज भी परे है। कहा जाता है कि एक नॉर्मल इंसान अपने ब्रेन का 1 से 5% हिस्सा ही इस्तेमाल कर पाता है। आधुनिक दुनिया का सबसे बड़ा जीनियस एल्बर्ट आइंस्टीन को माना जाता है, जिन्होंने अपने ब्रेन का 15% हिस्से का इस्तेमाल किए थे। लेकिन इनसे भी बड़ा जीनियस पैदा हुए थे हमारा भारतवर्ष में, लॉर्ड कृष्णा, जिन्होंने अपने ब्रेन का 70% हिस्सा का इस्तेमाल किए थे और उन्होंने भूत, भविष्य, जहां तक कि पूरी सृष्टि पर अपना पूरी तरह से अपना कंट्रोल कर सकते थे। और अगर सनातन धर्म ग्रंथों का सही माने तो शायद सही भी है, क्योंकि इतिहास और वर्तमान में भी इसका साक्ष्य मिलता है। हमारे बॉडी पर बैठा ये मास्टर ऑर्गन हमारे पूरे शरीर पर अपना कंट्रोल रखता है। यह हमारी सभी तरह के फीलिंग्स का सेंटर होता है। हमारा डिजायर, मन, बुद्धि, हमारा सेंसेस, नॉलेज, मेमोरी, डिसीजन मेकिंग, इन सारी चीजों पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारा ब्रेन को कंट्रोल करता है। यह हमारे शरीर के अंदर मौजूद दूसरे ऑर्गन की कामों को भी कंट्रोल करता है। जब हमारा इस छोटे से मास्टर ऑर्गन पर इतना वर्कलोड देंगे तो ऑब्वियसली इसे भूख भी तो लगती होगी ना। तो आइए हम आज बात करते हैं ब्रेन फूड के बारे में। हम किस तरह का फूड आइटम हम अपने डाइट में शामिल करें जो हमारे ब्रेन के लिए हेल्थी हो। भोजन आपकी ब्रेन के लिए दवा भी हो सकती है और जहर भी। यह डिपेंड करता है कि आप अपने डाइट में क्या खाते हो। हम पूरे दिन में जितनी कैलोरीज और एनर्जी लेते हैं उसका एक बड़ा हिस्सा हमारा ब्रेन कंज्यूम करता है, लगभग 30% का। इसलिए अगर हमें अपने ब्रेन को हेल्थी बनाए रखना है तो हमें अपने डाइट को ठीक करना होगा। आजकल हम अपने घर के खाने से ज्यादा बाहर के खाने को ज्यादा पसंद करते हैं। उसका कारण है कि हम हेल्थी खाने की जगह टेस्टी खाने को ज्यादा प्रेफर करते हैं। हम चिकाक भी ये साथ है। पर यही वो सिचुएशन है जब आपको सावधान रहने की जरूरत है। आपको पता होना चाहिए कि जंक फूड और स्ट्रीट फूड को बनाने में जिस प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है वो हमारे ब्रेन के लिए बहुत घातक साबित हो सकता है। जैसे ट्रांस फैट से भरपूर तेल, प्रोसेस्ड अनाज का यूज करना, ये सारी चीजें हमारे ब्रेन को धीरे धीरे डैमेज करती हैं। हम इस वीडियो में आगे जानेंगे कि ब्रेन का ख्याल नहीं रखने पर कितना खतरनाक हो सकता है। हम इस वीडियो में ब्रेन से रिलेटेड कुछ खतरनाक बीमारियों पर भी चर्चा करेंगे, जैसे कि डिमेंशिया और अल्जाइमर्स के बारे में। WHO की रिपोर्ट के माने तो पूरी दुनिया में डिमेंशिया के 5 करोड़ से भी ज्यादा पेशेंट्स हैं और हर साल 1 करोड़ से ज्यादा मरीज फाइल किए जाते हैं। पूरी दुनिया में डिमेंशिया 7वीं सबसे घातक बीमारी है, जिसमें जान गंवाने वाले मरीजों में 65% महिलाएं होती हैं। इस आंकड़ा को बताने का मकसद डराना नहीं बल्कि अवेयर करना है, ताकि खाने के छोटी छोटी बातों की आप ध्यान रखें। ऐसे खाना खाएं जो आपके ब्रेन को हेल्थी बनाए रखने में मदद करे। इस वीडियो में आपको डाइट से रिलेटेड कई सारी बातें बताई जाएगी। हमारे खाने में क्या होना चाहिए और क्या नहीं, ये सब समझाया जाएगा। हालांकि भारत में डिमेंशिया की मरीजों की संख्या यूरोपियन कंट्री की तुलना में काफी कम है। इसका सबसे बड़ा कारण हमारी डाइट। हमारी जो पीढ़ी बूढ़ी हो रही है उनका डाइट काफी अच्छा था और वो ज्यादातर अपने घर का खाना खाते थे और गांव का केमिकल फ्री खाना खाते थे। लेकिन इस जनरेशन की लाइफस्टाइल बहुत बदल गया है। कई लोग को पिज्जा, बर्गर और ट्रांस फैट से भरे खाना खाने की आदत पड़ गई है। डिब्बा बंद भोजन सिर्फ हमारा ब्रेन के लिए ही नहीं बल्कि हमारा दूसरे ऑर्गेन के लिए भी खतरनाक होता है। हमें अपने ब्रेन का हमेशा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि हमारा ब्रेन सेल्स या न्यूरॉन सेल कभी बदले नहीं जा सकते हैं।
दूसरे ऑर्गेन में हर रोज लाखों नए सेल्स बनते हैं और पुराने सेल्स नष्ट हो जाते हैं। इस तरह यह प्रोसेस चलता रहता है। पर ब्रेन सेल के साथ ऐसा नहीं होता है। हमारा न्यूरॉन समय के साथ बूढ़ी हो जाती है। इसीलिए हमारे ब्रेन को हेल्थी बनाए रखने के लिए अपनी डाइट को अच्छा रखना पड़ता है। जब एक बार ब्रेन सेल डैमेज हो जाता है तो फिर वो ठीक होना नामुमकिन है। ऐसा अक्सर होता है कि हम काम करते करते अचानक लो फील करने लगते हैं, घबराहट महसूस होने लगता है। ये अगर कभी कभी होता है तो इसे शायद नजरअंदाज किया जा सकता है, लेकिन अगर बार बार ये चीजें हो रही हैं तो इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। आयते कीजिए है। ब्रेन के बारे में एक अजीब बात है कि ये पूरा शरीर को रेगुलेट करता है और कोई भी प्रॉब्लम होता है तो सिग्नल देता है। लेकिन अगर ब्रेन में ही कोई गड़बड़ी हो जाए तो यह खुद के बारे में बता नहीं पाता है। एक ये बात भी ब्रेन को बाकी शरीर से अलग बनाता है। ब्रेन खुद अपनी तकलीफ को नहीं बता सकता है क्योंकि ब्रेन में कोई पेन सेंसर नहीं होता है। आपको कभी कोई पेशेंट्स यह कंप्लेन करे कि उनको ब्रेन में दर्द हो रहा है तो आप समझ जाना कि उसके ब्रेन के बाहरी हिस्से में कोई प्रॉब्लम है। ब्रेन का अंदर का तकलीफ कोई नहीं बता सकता है और तब तक नहीं पता चलता है जब तक वह बाहरी हिस्से को प्रभावित न करे। ये लंबे समय तक कंप्यूटर पर बैठे रहने से या कमजोरी और स्वास्थ्य समस्या की वजह से गर्दन या ब्रेन की बाहरी हिस्से के मसल्स में दर्द होता है। हमारी ब्रेन सीधे सीधे हमारी लाइफस्टाइल पर डिपेंड्स करता है। हमारा खान पान सही है या नहीं, हमारी डेली रूटीन में एक्सरसाइज भी हमारे ब्रेन को स्वस्थ रखने में मदद करती है। अगर हम स्वास्थ्य समस्या की बात करें तो 70% स्ट्रोक, 80% दिल से जुड़ी और 90% टाइप 2 डायबिटीज जैसे बीमारियां सिर्फ हमारी अनहेल्थी लाइफस्टाइल की वजह से होती हैं। जबकि इसे मेंटेन करना इतना भी मुश्किल नहीं है। बस एक बार अपनी सही डाइट को चूज करके अपनी हैबिट्स में शामिल करने की जरूरत है। आज के समय में अनाज और सब्जियां को उगाने में जो पेस्टिसाइड्स का यूज किया जाता है और हम तक पहुंचने तक कई बार प्रोसेस किया जा चुका होता है, जैसे कि मैदा, शुगर, पैकेज्ड फूड की अगर हम बात करें तो उसे प्रेजेंटेबल बनाने के लिए कुछ खास केमिकल और प्रिजर्वेटिव केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है जो हमारी ब्रेन को काफी हद तक इफेक्ट्स करता है। आज का समय में अनाज और सब्जियां को उगाने में पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है और हम तक पहुंचने तक कई बार प्रोसेस किया जा चुका होता है। जैसे कि मैदा, शुगर, पैकेज्ड फूड की हम बात करें तो उसमें प्रिजर्वेटिव केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं पर मछली और नट्स हमारा ब्रेन को ओमेगा 3 और ओमेगा 4 एसिड प्रोवाइड करवाते हैं जो हमारे ब्रेन के लिए काफी हेल्दी होते हैं। फूड कंपनी सिर्फ प्रेजेंटेशन और टेस्ट का ध्यान रखती है, उसको हमारा हेल्थ से कोई मतलब नहीं होता है। जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं उनकी खाने में भी मिलावट होती है। जैसे चिकन, एग्स में हार्मोनल इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। उसको हेल्दी दिखाने के लिए कई तरह का मेडिसिन दिया जाता है और हम सब उसे खाते हैं तो उतनी प्रोटीन और विटामिन्स हमें नहीं मिल पाता है जितनी मिलनी चाहिए। आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, आज हर जगह मिलावट है। हम इससे बच नहीं सकते। हमें अपने खाने से कई प्रोसेस्ड चीजें को हटा देना चाहिए, जैसे चीनी, रिफाइंड ऑयल, मैदा आदि। हम इसका सब्स्टिट्यूट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि चीनी की जगह गुड़, रिफाइंड ऑयल की जगह सरसों का तेल या मूंगफली का तेल या कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो बात हो गई घर के खाने की, पर उसका क्या जो हम डेली घर के बाहर खाते हैं, जैसे पिज्जा, बर्गर, समोसा, चाउमीन, मोमोज, जो हमारे ब्रेन को सीधा सीधा इफेक्ट्स करता है। इन सब में हाईली प्रोसेस्ड आइटम होता है। आप देखेंगे कि समोसे तलने के लिए एक ही बार कड़ाही में तेल डाला जाता है और उसको कई दिनों तक इस्तेमाल किया जाता है जब तक वो खत्म न हो जाता है। जब हम पिज्जा खाते हैं तो देखने के लिए तो हरी सब्जियां डाली जाती हैं, मगर यह सच्चाई नहीं है। उसमें हाईली प्रोसेस्ड आइटम का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे मैदा, और उसके ऊपर जो सॉस स्प्रे किया जाता है वह एक केमिकल ही तो होता है, और उसमें जो प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल किया जाता है जिससे वह सालों साल तक खराब नहीं होता है, वह तो हमारे ब्रेन के लिए जहर का काम करता है और कई प्रकार की बीमारियां पैदा करती हैं। तो दोस्तों, आज की इस एपिसोड में इतना ही। हम नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे ब्रेन से जुड़े कुछ बीमारी के बारे में, और आप अपने ब्रेन को कैसे हेल्थी रख सकते हैं और क्या कुछ कर सकते हैं।
हम बात करेंगे अगले एपिसोड में। अब हमें दीजिए इजाजत और तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।